नाम की केट वो अलग बात है कि गलती के एरिया में है, एरिया तो हमारा ही है ना। इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो केटू है। ये तो वो गोविंद राम जी हैं, तो ऐसे ही बाबे का नाम भी ऐसे ही। ये जो मतलब कि केटू में नाम देखा मुझे कुदरत ही याद आ गया कि केटू जो है ये तो मतलब कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो जो मतलब कि है वो एरिया हमारा ही है, वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया कोई बात नहीं, आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो चीज़ है कि ये के अंदर लाइसेंस के लिए पैसे खर्चना एक अपने आप में बहुत बड़ी ये सर्च जो है ना ये एरिया के लिए परसों ही बात हो रही है। आपकी मोटिवेशन क्योंकि जो नगरी में तो रात काटने आता है, ये सुबह आपके पास सभी बड़ों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो फंक्शन जहाँ पर इनाग्रेशन जो लाइब्रेरी का रखा है बहुत ही बढ़िया है। ये बेसिकली इस एरिया को ले लो, जो बहुत पवित्र जगह है। एरमा का मंदिर बहुत जग जाहिर है, छत्रसाल की भी जगह है जहाँ पर पीरों के भी जो मतलब के जो कहते हैं कि दोनों जो हमारी संस्कृति के हिस्से हैं, ये वो धरती है कि जिसमें बहुत बढ़िया ये एक शुरुआत हुई है जो उन्हीं बुजुर्गों की सहायता से। लाइब्रेरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन लाइब्रेरी जो है जिस सोसाइटी में जो एक एजुकेशन का एक जरिया बनता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उसका मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो हमारी सोसाइटी में चेंज लाती है। और ये लाइब्रेरी जो आज जिसका इनाग्रेशन हुआ है, हमारे रिटायर्ड टीचर, मैं रिटायर्ड नहीं कहूँगा क्योंकि बेसिकली इनकी लाइफ अभी सही शुरू हुई है समाज के लिए, केवल कृष्ण जी, अगर नाम कहीं गलत होगा तो वो ठीक कर लेना उसमें। तो इनका मैं लाइब्रेरी का जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि K2, तो K2 मैं यही चाहता हूँ कि जैसे हमारे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, बेशक गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में है वो इस समय, जो पाकिस्तानी एरिया ऑक्यूपाई की है, वहाँ पर K2 एक चोटी है कराकोरम रेंज में, उन्हीं की तरह उसी चोटी की तरह ये बुलंदियों पर जाए। और जहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आए, जब बड़े लोग जो भी आए जहाँ पर पढ़ने के लिए, उनका नॉलेज भी उन्हीं बुलंदियों पर पहुँचे और अपने एरिया का नाम, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। और क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो किसी भी किस्म की कोई जहालत होती है, किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी होती है, वो एजुकेशन ही दूर करता है।
मैं खास करके मास्टर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मतलब कि जो स्टेप लिए। सर्विस के दौरान तो कृष्ण जी ने काफ़ी कुछ किया होगा, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद ये जो सर्विस मतलब ये सोसाइटी को दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इसका असर होगा सोसाइटी में। बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं जो उनको एक सहायता मिल जाएगी जहाँ पर, और लाइब्रेरी का अगर सही इस्तेमाल होगा, क्योंकि बड़ा शांत माहौल होता है लाइब्रेरी में, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती है, तो उससे जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे करेंगे, अगर इस लाइब्रेरी से पढ़ के इस एरिया के बच्चे किसी अच्छी जगह पर कहीं सीनियर लेवल की पोस्ट पर चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। वो सिर्फ उनके अपनी फैमिली के लिए नहीं होगी, वो इस एरिया के लिए, नगरी परोल का एरिया जो है, मैंने पहले कहा बहुत देर की वजह से और आप बुजुर्गों की दुआएं से, आप बच्चे जो जहाँ के इस एरिया के, वो आपके आशीर्वाद से, और ये लाइब्रेरी जहाँ कल को कोई और भी खुलती है, जहाँ स्कूल जहाँ के जो हैं वो मतलब कि इतना एजुकेशन दें कि जहाँ के बच्चे अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। थैंक यू। बिल्कुल, लाइब्रेरी का बेसिकली, हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेशन एक ऐसा बेस है कि जो सोसाइटी को, जो एरिया को डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक नीड है एजुकेशन की। तो अगर अभी जैसे पहला एरिया या आप बता रहे पहले ही लाइब्रेरी है जहाँ पर, अगर पहले शुरू हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर, क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सहयोग रहेगा? हाँ, बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है सिविकेशन के तहत होता है। अगर कभी ऐसा मतलब कि हमारी तरफ से या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, कभी भी किसी तरफ से भी हो सकता है, तो नेचुरली मतलब हम दूर दराज के जो गांव होते हैं उसमें मतलब कि हम हिस्सा लेते हैं सिविकेशन के तहत। लाइब्रेरी होती है जहाँ मतलब कि कहीं मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का होता है, जहाँ और डेवलपमेंट जो काम होते हैं वो हम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट करता है टाइम टू टाइम। तो वो नेचुरली मतलब कि वो जब ज़रूरत पड़ती है तो मतलब कि उस जिस तरीके की ज़रूरत हो, अगर कहीं कोई सीनियर लेवल पर जब पहुंचती है बात, तो वो जरूर इन चीज़ों को अहमियत देती है, क्योंकि ये हर एरिया में यही नहीं है कि जहाँ पर ही JNK पुलिस का जहाँ तक संबंध है, सिविकेशन के तहत हम JNK पुलिस काफ़ी काम करती है, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि मतलब कि काम नहीं होता, और हर साल होता है। ये ऐसा नहीं है कि हर साल हमारा एक मतलब कि स्पेशल जो अपने वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है, अपने पुलिस डिपार्टमेंट, उसके तहत ये एक्शन होते हैं और सोसाइटी के लिए करते हैं हम। और अगर ये देखा जाए, ये लाइब्रेरी की आपने बात की या किसी और की, पुलिस तो है ही आप लोगों के लिए। हम सिर्फ यही अगर हम ड्यूटी करते हैं, दिन रात करते हैं ड्यूटी, तो किसके लिए करते हैं? हाँ, पब्लिक के लिए। मैं खास करके युवाओं के, जहाँ के युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी का, जहाँ कोई और भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं भी है, जहाँ भी उनको पढ़ने का टाइम मिले वो पढ़े अच्छे तरीके से, क्योंकि पढ़ना सिर्फ एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ कि पढ़ना यही नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको सर्विस में ही, गवर्नमेंट सर्विस ही मिले। उसके साथ साथ जब आप पढ़े लिखे हो, जब आपको समझ आता हो, आप किसी भी किस्म का रोज़गार पैदा कर सकते हो। अच्छा है मतलब गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाए, उसके लिए भी मतलब कि एडवर्टाइजमेंट होती है टाइम टू टाइम, वो तो होता ही होता है कंपटीशन लड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ा लिखा इंसान कोई भी होगा, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर ही लेता है, तो उसका एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये लाइब्रेरी जो आज जिसका इनाग्रेशन हो रहा है, जहाँ पर बुक्स मतलब हर किस्म की बुक्स आए, जैसे मैंने पहले ये भी कहा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लासेस की बुक्स है, सोशल एजुकेशन की बुक्स हों, हिस्टोरिकल नॉलेज की बुक्स हों, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटिकल के साइंस जो है, पॉलिटिक्स खास करके नहीं मैं कहूँगा, जो पॉलिसी हैं उसके मुतल्लिक़ बुक्स हों, तो बड़ा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। मैं केवल कृष्ण रिटायर्ड टीचर ते जेह्ड़े बच्चे कठुआ जंदे हे ओह् अज्ज नगरी बिंद लाइब्रेरी इसमें भी खोली कि चलो उनेंगी सहूलत होई जा, ते कन्नै टीचर हा मैं, ते इस बता भाई बच्चें मुझे कीता। खुद टीचर हो? मैं टीचर रिटायर बच्चे भी पढ़ा? बच्चे भी पढ़ाए दा भी है, ते कन्नै वैन ड्राइंग भी बनवाई दी। हाँ, जनरल टीचर हाँ, जेह्ड़े बच्चे दरबदर होए उनेंगी अच्छी लाइब्रेरी, हाँ उन्हें भी किताबां पढ़ने मिली जान, ते कोई कहना घर च इन्ना सुख नहीं लभदा, इत्थै बिंदे सहूलत लभदी है भाई चलो आराम कन्नै आप एकांत कन्नै बेही सकदे, पढ़ी सकदे, ते चलो इत्थै बेहियै ग्राएं दे बच्चें गी एह् भी भाई इत्थै आइयै ते साढ़े कोल कताबां भी लेई लैन, ते पढ़ने दा टाइम भी जेह्ड़ा इत्थै लग्गी जंदा, ते कन्नै इक दूए दिक्खी आदमी गी रंग लग्गी जंदा, बच्चें गी दिक्खियै भाई सारे पढ़े दे होन ते आपूं भी आदमी पढ़ी लैंदा ते कर लैंदा।
और रही गल सोच भी साड़ी भी इन्नी सोच उब्बी नहीं है, बच्चे दी कोला ही इशारा लगा तो उंदे कोला ही बच्चे गी भी अग्गे पिछों दा कुसै दा लग्गे दा आखिर कोई आशीर्वाद दे करदा उनेंगी ते चलो सानू इस्सै गल्ला बड़ी खुशी है भी बच्चे जेह्ड़े ना अच्छे कारण भी सानू भी लाया करदे, सानू भी बिजी करे दे, बन्ने करदे करे करदे ते आपूं भी बच्चे गी मैसेज देना चाहांगे ग्रां दे बच्चे भई ये कम्म जेह्ड़ा है ठीक है, जेह्ड़ा कन्नै ओवर टाइम है जेह्ड़ा अपना आई गेदा बेल्ले टाइम च आई गेदा इत्थै आराम कन्नै पढ़न कताबां जेह्ड़ियां साढ़े कोल आई जाङन, जेह्ड़ी इनें जरूरत पवै जां एह् दस्सङन ते उ'ऐ असीं कताबां जेह्ड़ियां मुकाई करगे। अजें ते शुरुआत है, सानू इस गल्ला दा इन्ना नहीं पता, पर चलो जेह्ड़े इंदे कोला ही सानू पता लगना ते असीं इत्थै कन्नै करना। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी आपको बता दूं कि नगरी में आज एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जिसको लेकर हम जहाँ पर ट्रेनिंग किस तरह से महसूस हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहली बार कोई लाइब्रेरी खुली है, क्योंकि इन्हीं बच्चों को कठुआ जाना पड़ता था और तो इन्हीं बच्चों को यहाँ से कठुआ जाना पड़ता था, काफ़ी सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि 1 घंटा जाने के लिए और 1 घंटा आने के लिए घर वापसी आने के लिए रहता था और जिससे पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस तरह की लाइब्रेरी खुलने के बाद बच्चे किस तरह से महसूस कर रहे हैं तो आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो डिस्टेंस जो है उसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता था, जाने में आने में, गाड़ी कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, कभी कभी बारिश भी होती है, बच्चे जा नहीं पाते हैं। और अब ये हमारे एरिया में खुल गई है लाइब्रेरी तो हमें आसानी है, हम कभी भी यहाँ आ सकते हैं, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो। और यहाँ पे अंदर बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है, कोई शोर नहीं है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती हैं, जो चाहिए हो वो बताओ और बुक अवेलेबल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है और बच्चों को आगे प्रोत्साहन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। शर्मा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले कोई लाइब्रेरी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें कुछ भी स्टडी करना होता था तो एक तो पहले बुक्स काफ़ी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे वो बुक्स सारी खरीद नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स स्टडी कर नहीं पाते थे और जो कर भी सकते थे उनको कठुआ जाना पड़ता था, जो कठुआ जाने का डिस्टेंस भी होता था, समय बहुत वेस्ट होता था, जिसकी वजह से घर पर आके भी थकान की वजह से भी बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और वहाँ का जो समय जो बर्बाद होता था वो भी काफ़ी हद तक बच जाएगा। और क्योंकि क्षेत्र की पहली लाइब्रेरी है तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। काफ़ी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और आज के दौर में बहुत सारा कॉम्पिटिशन बढ़ भी रहा है, तो उसमें समय बर्बाद करने का टाइम है नहीं है बच्चों के पास। तो अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप अगर आना चाहते हैं, आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं वाईफाई भी है, बुक्स भी अकॉर्डिंगली आप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आपको ज़रूर इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस भी हो स्टडी के लिए। मेरा नाम विष्णु दुबे, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्प्रिंग डेल्स। यहाँ पर लाइब्रेरी खुली, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा काम हो गया, यहाँ पे नगरी में लाइब्रेरी खुली, ऐसे हमें कठुआ में जाना पड़ता था। जी जी, तो अब क्या लगता है कि नगरी में टाइम बचेगा आपका जो नगरी में लाइब्रेरी खुली है? हाँ, यहाँ पे टाइम बचेगा। बाकी साथियों को कहना चाहोगे जो आपके साथ कि यहाँ पे आके पढ़ें और न वहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट होता था। जी, ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ये तो बहुत ही पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण किसी ने अगर इनिशिएटिव नहीं लिया तो वो अलग बात है। लेकिन दिस इज़ ए गुड माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ नगरी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है इस लाइब्रेरी की, ये नगरी वासियों के लिए और जो तमाम एरिया के वासियों के लिए, खास करके हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी, युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत मुबारक की बात है कि उनके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो इधर खुली है, जो आज माननीय SSP साहब द्वारा जो इसको इनाग्रेट किया गया, तो ये एक मुबारक की बात है। किस तरह से देखते हैं इस लाइब्रेरी को, क्योंकि आने वाले टाइम में किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले काफ़ी देखा जाता था कि बच्चों को काफ़ी टाइम जो वेस्टेज जाता था, जहाँ से 1 घंटा। हाँ, बिल्कुल, बच्चों का टाइम जो है जो पहले वेस्ट होता था, ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट होता था आगे पीछे जाने के लिए, तो ये टाइम भी बचेगा और उनको एक डोर फैसिलिटी, मतलब डोर टू स्टेप जो फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो ही मिली है, डोर स्टेप, क्योंकि वो घर से आएंगे और इधर आप बैठ के पढ़ेंगे, एक अच्छा वातावरण क्रिएट होगा, लोगों को अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छा पीस ऑफ माइंड लोगों का बरकरार रहेगा और जो नशे की तरफ युवा पीढ़ी जा रही है उसके भी उस पर भी अंकुश लगेगा इस किस्म की जो फैसिलिटी जो इधर मिली है। अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तमाम लिटरेट पर्सनस जो लिटरेट होना चाहते हैं वो सभी इस लाइब्रेरी में आएँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। हमारी जो अपील है, पुरजोर अपील रहेगी और हमारी पूरी सपोर्ट भी रहेगी। हर तरीके से हम इस लाइब्रेरी को सपोर्ट करेंगे सो दैट कि ये दिन दुगनी काम बड़ा, मतलब क्या कहूँ मैं, सारे से पहले ही बात कर रहा था मैं कि इसकी बड़ी ज़रूरत भी थी और बच्चों को जो आज जो सारे देखना नशे की तरफ जा रहे हैं या गलती आते उठा रहे हैं, तो जहाँ अगर इसका बहुत फ़ायदा होगा बच्चों का, बड़ी ज़रूरत थी, बड़ी मुबारक वाली बात है। मैं बहुत खुश हूँ इससे। मैं एक्सपेरिएंट MC नगरी प्रोल। सबसे पहले मैं
इस फैमिली को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी लाइब्रेरी जहाँ पे खोली। जो हमारे आसपास जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सभी जहाँ पे आएंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों को कठुआ में जाना पड़ता था, आज हमारे यहाँ अपने ही टाउन में एक अच्छी लाइब्रेरी खुली है। इससे पहले गर्ल्स हाई सेकेंडरी में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहाँ पे बच्चे जाते थे, लेकिन वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पे। अब वो लाइब्रेरी बिल्कुल टूट गई है, वहाँ बच्चे नहीं उस बिल्डिंग में बैठ सकते। तो यहाँ पे बच्चे जब आएंगे, छोटे बड़े सभी जहाँ पे नॉलेज हासिल करेंगे बुक्स पढ़ के। और जो बच्चे ऐसे फ्री टाइम में कभी नशे की तरफ या उधर मूव करते हैं, तो वो अपने पढ़ाई के अलावा फालतू टाइम में वो जहाँ पे आएंगे और बुक्स पढ़ के अपने काफ़ी मतलब के नॉलेज जो है वो हासिल करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे नगरी टाउन में इतनी अच्छी लाइब्रेरी जो है इस बच्चे ने राज कुमार जी ने खोली है। मैं बहुत इनको आशीर्वाद देने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनके कामों में तरक्की दे, इनके काम में, और जे इनका काम फले फूले, काफ़ी तरक्की करें जे बच्चे। मैं लास्ट बार यही दोबारा इनको कहती हूँ कि भगवान इनको अच्छा आशीर्वाद दे, और मैं बधाई देती हूँ। मैं ये तरफ बाला में जो इस एरिया में हमारे नगरी के एक रिटायर्ड मास्टर जी, हेड मास्टर जी केवल कृष्ण जी, जिन्होंने ये शुरुआत की K2 लाइब्रेरी के नाम से, तो उनके नाम से ये लाइब्रेरी यहाँ खोली है। ये जो फैसिलिटी है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, यहाँ पे पूरी फैसिलिटी रहेगी। बच्चे यहाँ पे अपनी किताबें लेकर, या फिर यहाँ पर भी किताबें होंगी वो भी लेकर यहाँ से पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये इस तरह की फैसिलिटी हमारे कठुआ शहर में भी कहीं नहीं अवेलेबल है। तो ऐसी शुरुआत करना, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया तरह की शुरुआत की है इन्होंने। बहुत ही उम्दा किस्म का कदम ये उठाया है जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे भविष्य में ये काम चीज़ें आएगी। तो ऐसी चीज़ें सराहनीय हैं, हम उनको दिल से सलाम करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं, और चाहते हैं कि ऐसे कदम आगे भी उठाते रहें और हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे कदम चलते रहें और बच्चों का भविष्य उजागर रहे। वार्ड नंबर 7 का मैं पंच है। ये जो साढ़े इत्थे एक लाइब्रेरी खुली है K2, ये मास्टरों का मैं थैंक्स करना जिन्होंने ये बड़ा अच्छा प्रयास किया। पहले भी ये शिक्षा देंदे हे, हुण भी ना उस मतलब शिक्षा के प्रति जो एक बड़ा अच्छा काम किया है। जो साढ़े ये नाल बच्चे साढ़े बड़ी बड़ी जी अचीवमेंट बन के पढ़ने लिखने वाले मतलब जो कठुए जाते हैं या कुछ जम्मू जाते हैं, उन्हें ये साढ़े नगरी च ही फैसिलिटी मिली है। ये मास्टरों का बड़ा थैंक्स है करने अं तो जो ना एडा बड़ा बढ़िया काम जो रहने वाले हैं आस पड़ोस के, और हमारी ज़िंदगी में दिल की ख्वाहिश थी कि ऐसा कोई काम करे, ऐसा कोई एक्शन ले जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो। और ज़िंदगी में जी पहली बार है कि और ये लाइब्रेरी खुली है, इससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और अच्छी प्रोग्रेस होने के बाद बच्चे पढ़ लिख के अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए, और ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय लोग जो हैं अपने बच्चों को इस लाइब्रेरी में बढ़ चढ़ के पढ़ने के लिए भेजें, और हमारे बच्चों की अच्छी जो है हायर एजुकेशन बढ़े, और हमारे एरिया के अंदर से अच्छे ऑफिसर्स तैयार हों, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वही अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। और दिल की जो तमन्ना थी, ये हमारे गुरुजी थे केवल कृष्ण जी ने, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, और हम चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी का अच्छा प्रयोग। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं पंच तरफ वाला वार्ड नंबर 6 तो। साड़ी जी लाइब्रेरी खोली है मास्टर रहे हैं, हेड मास्टर साहब हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम किया है ना। शायद नगरी च पहली है, भी पहली है, और साड़ी जी आने वाली जनरेशन है उनके ताईं बहुत वधिया होया कि साढ़े बच्चे इतों कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ बन गए। मैं बहुत दिल तो धन्यवाद आखना कि सब तो पहले इन्हें शुरुआत की है, और रब साड़ी उम्र भी इन्हें ला कि इन्हें बहुत अच्छा काम किया है।
उधर ही भाई। हां इथे चलो भाई